माहिन रुको तो सही, कहाँ जा रही हो तुम? तुमने सुना नहीं क्या कह रहा है वो? ऐसा कैसे कर सकता है वो हमारे साथ? माहिन, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही अचानक से शाहान ने अपना इरादा बदल कैसे दिया? क्या वाकई ऐसा क्यों? तुम तो जानते हो कि माहिन ने... इस पूरी बात का माहिन से कोई ताल्लुक नहीं है हसन। फिलिया मेरे लिए कितना अहम है ये बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब पता चला है कि ये जगह तुम्हारे लिए कितनी अहम है। बेचना नहीं था तो हामी क्यों भरी थी? बहुत बड़ी गलती की तुमने। जो भी हुआ, इस वक्त मुझे किचन में जाना है, बहुत काम है। सब लोग अपना अपना काम करें। माहिन कहाँ जा रही हो अब तुम? माहिन रुको तो सही, प्लीज लड़कियों, मुझे बात करनी है उससे। इस हालत में तुम उससे कैसे बात करोगी? इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, कल जब गुस्सा उतर जाए तो फिर बात कर लेना। शाहान अंदर है? हाँ अंदर है, लेकिन छोड़ो उसे। हम जितना उसके पीछे जा रहे हैं वो उससे उतना ही एंजॉय कर रहा है। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, बाद में देखेंगे। फिक्र ना करो मोइस, तुम, मैं उसका सारा एंजॉयमेंट खत्म कर दूंगी। चलें अब आप सब भी अपने घर जाएं। शांजू, बासत, कल मिलते हैं। तुम लोग भी जाओ। देखो माहिन, इस हाल में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता मैं तुम्हें। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर साथ में बात करते हैं। मोइस, तुम जानते हो ये फैसला उसने मेरी वजह से लिया है, बात भी मुझे करनी चाहिए। जाओ। चलो चले। Anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Bekledim inan seni her gün. Dayanamadım sevgisiz, yaşayamadım ben sensiz. Anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Yazık ettin yazık, kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğunda. Aylar geçse de yıllar geçse de bir ömür böyle sürse de ben seni unutamam. Aylar geçse de yıllar geçse de bir ömür böyle bitse de ben seni unutamam. नहीं, अभी भी लगा हुआ है। Sonuna kadar geldim aşkım, kavuşam. मुझे तुमसे बात करनी है। बात करनी है? मैं तो समझा था कि तुम्हें मुझसे लड़ना है। शाहान, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए चले जाओ तुम यहाँ से। जेलस हो रहे हो तुम। एक सेकंड। जेलस हो रहा हूं? क्या मतलब? बस करो शाहान, ये जानते हैं हम दोनों। नहीं, मैं तो नहीं जानता। किससे जेलस हो रहा हूं मैं? जाहिर है बुराक से। ये सारी बातें वो बुराक नामी आदमी तुम्हारे दिमाग में डालता है ना?
फजूल बातें मत करो तुम। मेरे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो। यानी हमारे बारे में? बेहतर है खामोश रहो। मेरी जिंदगी में जो चाहे करूं। ठीक कह रही हो, तुम्हारी जिंदगी, जो चाहे करो। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम क्यों रुके हो? जा क्यों नहीं रहे? फीलिया के लिए, फीलिया के लिए रुका हूं, समझ गई? बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम पे। क्यों? 1 साल तक फिलिया का ख्याल नहीं आया तुम्हें? जानते हो तुम ये जगह किस हाल में थी जब तुम फरार हुए थे? बोलो, कुछ याद है तुम्हें? तब जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें फिलिया का? हाँ, अब मैं अपनी उसी गलती को ठीक करने आया हूं। नहीं, तुम इस जगह को बेचने आए थे, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन बाद में तुमने मेरी और बुराक की खबर देखी, इसलिए जाने का इरादा कैंसिल कर दिया ताकि तुम फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद कर सको। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। ये जो कुछ तुम कह रही हो तुम्हारी खुशफहमी है। शायद तुम यही चाहती हो माहिन। बकवास नहीं करो तुम। सच कहो मुझसे, क्या तुम चाहती हो ऐसा हो, है ना? तुम चाहती थी कि मैं यहां रुकता। तुम्हारे दिल में बुराक की कोई जगह नहीं है। सिर्फ मुझे जेलस करने के लिए कहानियां बना रही हो तुम। वो खबर सच्ची थी। अच्छा, तो फिर तुमने उसे क्यों नहीं बताया? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर बीच में कोई राज हो तो फिर वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। तुम्हारी अल्फाज है ना, याद है ना? मौका नहीं मिला मुझे, और कोई वजह नहीं। सुन लो, बाकी जो समझना है समझो। दिल में अभी भी मैं हूं ना तुम्हारे। नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, और ना ही कभी होगे। हेलो। काफी देर से फोन कर रहा था, तुम फोन नहीं उठा रही थी तो परेशान हो गया था। सॉरी, आवाज नहीं आई मुझे। तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों ना हम मिल के बात करें? हाँ, मैं इस वक्त वहीं हूँ जहाँ अक्सर सोचने के लिए आ जाता हूँ। तुम कहाँ हो? कहो तो वहाँ आ जाता हूँ मैं। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इंतजार करो, खुद आ रही हूँ मैं। बाय बाय। कह रहा है कि अब तक मेरे दिल में वो है और मैं चाहती हूँ कि वो यहीं रुके। बकवास तो सुनो जरा। उसको लगता है कि मैं अब तक जैसे उसके इंतजार में बैठी हूँ। ऐसा कहा उसने? अच्छा ये बताओ कि और क्या बात हुई तुम्हारी? उसको लगता है कि बुराक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ये सब मैंने उसको जलाने के लिए कहा है। तो उसने ये सब नोट किया होगा ना? क्या वाकई में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सीमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि शाहान सही कह रहा है तुमसे। सीमी, तुम भी उसकी साइड ले रही हो? ये बात तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गई थी बस। माहिन सच बताना मुझे, शाहान को देखकर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं,
उसकी मेरी जिंदगी में अब कोई अहमियत नहीं है, तुम्हें ये पता है। मैंने बुराक की बात सिर्फ इसलिए की ताकि शाहान मुझसे कोई तवक्का ना रखे, मेरा पीछा छोड़ दे। तो उसे कैसे पता कि झूठ बोल रही हो तुम? सीमी यार, मुझे क्या पता। सीमी, मेरी बात के बीच में मत बोलो और बस खामोशी से सुनती जाओ। हाँ ठीक है, तुमने ये सब कुछ मुझे अचानक से बताया तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो बताओ अब क्या करोगी? शाहान वापस जाएगा और मैं फिलिया को बेच कर ही रहूंगी। लेकिन शाहान तो कह रहा है कि वो ऐसा नहीं करने देगा तुम्हें। उसे बेचना ही पड़ेगा सीमी। जब वो देख लेगा मैं उसके बगैर खुश हूँ तो खुद ही चला जाएगा यहाँ से। खुशामदीद माहीन। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम लोगों की बातचीत अच्छी नहीं रही। हाँ, रेस्टोरेंट नहीं बेच रहा और तो और मेरी आंखों के सामने उसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। लेकिन उसने अपना ये फैसला क्यों बदला? कुछ बताया उसने? मुझे शाहान के बारे में आज रात कोई बात नहीं करनी। पहले ही बहुत परेशान हूं मैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन शाहान के बारे में बात न करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सिचुएशन से तुम परेशान मत होना। हो सकता है कि शाहान ने अपना इरादा बदल लिया हो, लेकिन मैंने नहीं बदला है अभी। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उसको एक आखिरी मौका दूंगा, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं माना तो उसे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसे। क्या करोगे तुम? बिजनेस में कामयाब होने का सबसे पहला उसूल क्या है जानती हो तुम? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी मेरे काम करने का उसूल यही है। शाहान को कन्विंस करने के लिए उसे कोई ना कोई ऑफर तो देनी पड़ेगी, और वो ऑफर क्या होगी ये देखना है। कुछ तो करना होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखना जल्द सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माहीन? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। तुम मुझे देख रही हो, मैं ये समझा। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो, जो भी पूछना है। कभी तुमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचा है? मेरा मतलब है, कभी किसी मुश्किल में फंसे हो और उसका कोई हल नजर ना आए, तब सब कुछ छोड़ के जाना चाहा तुमने? ऐसा हुआ कभी? यानी माहीन, तुम जिसे जाना कह रही हो वो जाना नहीं है,
किसी से मिलजुल के जाना जाना होता है, इसे तो फरार कहते हैं। तो इसका मतलब है तुम कभी ऐसी मुश्किल में नहीं फंसे। जाहिर है मुझ पर भी बहुत मुश्किलें आई हैं। जिंदगी ने बार बार मेरा भी इम्तिहान लिया है, और सबसे बड़ा इम्तिहान यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद अपने माँ बाप को खो देने का था। माफ करना, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी इस बारे में। अरे नहीं, कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है। मैं और मेरी बहन घर पर थे और वो उस दिन जल्दी सो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया घर में मैच देखने के लिए। मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। बहुत ज़बरदस्त मैच आने वाला था उस दिन। मैं टीवी के सामने ही बैठा था और फिर उसी दौरान टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अंतालिया जाने वाला प्लेन गिर चुका था। अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था कि ये वो प्लेन ना हो जिसमें मेरे माँ बाप थे, उस प्लेन का कोई हादसा ना हुआ हो। उस दिन मैं कब घर से निकला, कब एयरपोर्ट पहुंचा, कुछ याद नहीं था मुझे। मैं चाहता तो कहीं जा सकता था। फैक्ट्री ज़बरदस्त चल रही थी हमारी, दुनिया घूम सकता था, एंजॉय कर सकता था। छोटी बहन को नानी के पास छोड़ देता, लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं गया। मैंने अपनी बहन को संभाला, फैक्ट्री को चलाने के लिए खूब मेहनत की। उनकी यादों के साथ मैं यहीं पर रहा। जो कुछ भी बचा था उन सबको संभाल के रखा। छोटी बहन की पढ़ने में मदद की, मगर कुछ कमी थी। हालांकि बहन थी मेरे पास और रिश्तेदार भी थे हमारे, मगर उन सब रिश्तेदारों की नजरें हमारी जायदाद पर लगी हुई थीं। मगर इन सब के बावजूद मैंने लगातार मेहनत की। पता है क्यों? क्योंकि इंसान का भी एक कैरेक्टर होता है। जो कमजोर इंसान होता है वो वहीं पर रुक जाता है। जो इंसान बहादुर और मजबूत होता है, भरोसे के काबिल होता है, लेकिन जाने वाला कमजोर और भरोसे के काबिल नहीं होता। एक दफा जो मुश्किल आने पर चला गया, वो फिर बाद में भी इसी तरह से जा सकता है। आज तो हल हो जाना चाहिए ये मसला। ठीक हो जाएगा सब। गुड मॉर्निंग बुराक गुड साहब। मॉर्निंग। कमाल साहब की थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, वो कह रहे थे। अभी छोड़ो ये सब, उनसे बाद में बात कर लूंगा। हारून साहब को कॉल करके कहो जल्दी यहाँ पहुंचे। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। कहना फीलिया के बारे में बात करनी है, सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आए। ठीक है सर, बता देती हूँ। आ रही हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे घर पे ही मिल गई। अम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो है? अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि वो चला गया ना? कौन? वही जिसका नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करती, शाहान। यानी जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अम्मी बेटा, अगर तुम्हारे बाप को पता चला ना तो यकीन करो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज भी उन्होंने किसी को शान समझ के पकड़ लिया। फिर ये कि मेरे लिए उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। गुस्से में तेज तेज चल के हालत बिगाड़ ली उन्होंने अपनी। अगर तुम अपनी बाप की जिंदगी चाहती हो माहीन, तो प्लीज कह दो कि वो यहाँ से चला गया है। मैं भी यही बात करना चाहती हूँ आपसे। क्या? चले आए। अगर उसने ये ऑफर कबूल नहीं की तो कोई दूसरा रास्ता है हमारे पास? यानी और कोई तरीका हो सकता है? अगर वो ये ऑफर कबूल नहीं करेंगे तो माहिन साहिबा कोर्ट जा सकती हैं और पार्टनरशिप खत्म करने का केस कर सकती हैं। और इस प्रोसीजर के दौरान क्या होता है? तो फिर कोर्ट चेक करेगा कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, कौन अपना काम सही कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, जिसमें माहिन साहिबा ही सही साबित होंगी।
कोर्ट इस पार्टनरशिप को खुद ही खत्म करवा देगी। कुछ वक्त जरूर लगेगा। ये तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, यानी इसमें महीना या साल भी लग सकता है, और इसमें रिस्क भी है। और अगर कहीं ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो माहीन का जो फिलिया से ताल्लुक है वो खत्म हो जाएगा, और मैं किसी भी तरह माहीन को हर्ट नहीं करना चाहता। इसके अलावा कोई सोल्यूशन है क्या? इसके अलावा यही हल है कि हम उसको ऐसी ऑफर दें कि वो इनकार न कर सके। ये कहो ना कि उसके छोटे से पेट को भरना है। शेफ की जो सबसे बड़ी सिफ्त होती है वो उसकी कंपेटिटिवनेस है, और जाहिर है कि शाहान एक इंटरनेशनल शेफ है, तो यही हथियार इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। उसने हमेशा हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। वो जो भी फैसला करता है उसके फैसले से तमाम लोग बर्बाद हो जाते हैं माहीन। अम्मी अब आप शुरू मत हो जाइएगा प्लीज। ठीक है, मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, बिल्कुल। तो तुम ही बताओ हम क्या करें? उसकी वजह से तुम रेस्टोरेंट भी नहीं जा सकती। यानी तुम चाह रही हो कि तुम उसके साथ वहाँ काम करोगी और हम तुम्हारे लिए यहाँ पे फिक्रमंद होते रहें। अम्मी 1 साल से अपना सारा टाइम फिलिया को दे रही हूँ मैं। आप जानती हैं मैंने वहाँ कितनी मेहनत की है, तो अब क्या करूँ? फिलिया इतनी आसानी से शाहान के हाथ में दे दूँ मैं? ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम नहीं दे सकते उसे। अब हम क्या करेंगे? हाँ, एक नई ऑफर देगा बुराक उससे, और फिर भी अगर वो उसे बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ, अम्मी फिर मैं ही फिलिया जाऊंगी और शाहान का जीना मुश्किल कर दूंगी वहां मैं। ऐसे मत देखें अम्मी मुझे। फिलिया आज यहां तक मेरी वजह से पहुंचा है अम्मी, और मैं इसे शाहान को गिफ्ट नहीं कर दूंगी कि रख लो इसे तुम। जाहिर है ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो ना बेटा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा परेशान रहती हूँ, कोई भी काम नहीं कर पाती मैं उसके साथ दोस्ती करने नहीं जाऊंगी अम्मी वहां, बल्कि लड़ने जाऊंगी। तो अपने बाबा का क्या करोगी? हाँ, सुबह बताया था ना मैंने तुम्हें उनके बारे में। इसका नहीं कह सकती कुछ।